एक जंगल में बहुत शांति थी और सभी जानवर बड़े ही मजे से रह रहे थे। उस जंगल की शांति का कारण था जंगल का राजा गोल्डन शेर। जंगल का राजा गोल्डन शेर बड़ा ही नेकदिल और रहमदिल था और वह बेहद ही ताकतवर था। कोई भी जानवर जंगल के राजा शेर का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता था, क्योंकि सब उसकी ताकत के बारे में जानते थे। जंगल के दूसरे कोने पर एक काला बाघ रहता था। वह उस गोल्डन शेर से बहुत जलता था और जंगल का राजा बनना चाहता था। वह गोल्डन शेर को मात देने के लिए जंगल के जानवरों को उल्टी सीधी बातें बताता रहता था और उसने कुछ जानवरों को अपने साथ भी मिला लिया था और वह सभी अब काले बाघ को ही अपना राजा मानने लगे थे। एक दिन उन जानवरों में से एक काला तेंदुआ काले बाघ से बोला, महाराज, और कब तक हमें इंतजार करना होगा? अब तो हमारी ताकत भी बढ़ गई है। क्यों ना हम उस गोल्डन शेर को मारकर आपको जंगल का राजा बना दें? नहीं तेंदुआ, अभी नहीं। अभी तो हम काफी कमजोर हैं। तुम उस गोल्डन शेर की ताकत को नहीं जानते हो। हमें कोई ऐसा चाहिए जो बहुत ज्यादा ताकतवर हो और उस शेर की ताकत से ज्यादा ताकत उसके पास हो। महाराज, अगर हमें ताकत चाहिए तो मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो जंगल के सभी जानवरों से बहुत ज्यादा ताकतवर है। कौन है वो? मुझे ले चलो उसके पास। उनकी बातें गोल्डन शेर का मुखबिर ईगल सुन रहा था और वह भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। फिर काला तेंदुआ काले बाघ को लेकर एक जंगल में जाता है। वहां पर वह बाघ को एक डायनासोर से मिलाता है और डायनासोर से बोलता है, कैसे हो दोस्त? मैं बहुत बढ़िया हूँ। तुम बताओ, कहाँ गायब हो आजकल? बस दोस्त, मैं दूर एक जंगल में रहता हूँ और तुमसे एक मदद मांगने आया हूँ। क्या मदद चाहिए तुम्हें? बोलो दोस्त। दोस्त, उस जंगल में एक गोल्डन शेर रहता है और वह हम सबको बहुत तंग करता है और हम सब उससे बहुत परेशान हो गए हैं। क्या तुम उस शेर से हमें छुटकारा दिला सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो, मैं उस शेर को अभी सबक सिखाता हूँ। वह ईगल भी उनकी बातें सुन रहा था और वह वहां से तेजी से उड़कर अपने जंगल की ओर निकल जाता है और वह सब भी मिलकर वहां से उस जंगल की ओर निकल जाते हैं। ईगल जल्दी से राजा गोल्डन शेर के पास पहुंच जाता है और राजा को सारी बात बता देता है। अच्छा, तो ये बात है। आने दो उनको, मैं उनको देख लूंगा। फिर गोल्डन शेर जंगल के सभी खूंखार और ताकतवर जानवरों को इकट्ठा कर लेता है और उनकी पूरी एक सेना बना लेता है। उधर वह तीनों जंगल में पहुंच जाते हैं और तीनों जंगल के राजा गोल्डन शेर की गुफा की ओर आ जाते हैं। वहां आकर वह देखते हैं कि जंगल के सभी खूंखार और ताकतवर जानवर गोल्डन शेर के साथ खड़े हैं। जब वह ये सब देखते हैं तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वह वहां से भागने लगते हैं। तभी ईगल उड़ता हुआ डायनासोर के पास जाता है और बोलता है, रुकिए डायनासोर भाई, आपको जो बातें इन बाघ और तेंदुआ ने बताई है वो सब गलत हैं। अगर हमारे शेर महाराज हम पर जुल्म करते तो आज हम उनके साथ न खड़े होते। ईगल की ये बात सुनकर डायनासोर रुक जाता है और बोलता है, अब मैं सब समझ गया हूँ। ये चाल थी मेरे द्वारा महाराज गोल्डन शेर को मरवाने की। उन दोनों की ऐसी जुर्रत कि मुझसे झूठ बोलकर गलत काम करवाए। अब मैं उनको सबक सिखा दूंगा। फिर डायनासोर बाघ और तेंदुआ के पीछे पीछे उनके ठिकाने पर पहुंच जाता है और बोलता है, तुम दोनों की इतनी मजाल कि तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोलकर एक नेक राजा को मरवाना चाहा। अब तुम्हारी खैर नहीं। फिर वह दोनों डायनासोर से माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दो डायनासोर भाई, हमसे गलती हो गई। अब हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे और अभी जंगल को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। फिर डायनासोर उनको चेतावनी देकर छोड़ देता है। अगर इस जंगल के आसपास भी नजर आए
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाग जाओ यहाँ से। फिर वह दोनों वहां से निकल जाते हैं। फिर डायनासोर भी शेर के साथ उसी जंगल में रहने लगता है और अब वह जंगल और भी खुशहाल और सुरक्षित हो गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।